हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, जो आपके पेपर वन में भी आता है और पेपर टू में भी आते हैं, है ना। आता है और आते हैं, एक आता है और वहाँ पेपर टू में दो आते हैं बेसिकली। और ये आपको पता है सिलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा क्यों बोला मैंने? पाँच अगर यहाँ क्वेश्चन करते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ करते हैं और ये टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 15 क्वेश्चन। तो आप बताओ, एक एक क्वेश्चन में सिलेक्शन रुक जाता है और सिलेक्शन हो जाता है, तो ये तो 15 क्वेश्चंस की बात हो गई। और इसको शायद हम सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं, जो मेरा मानना है। हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम हॉल में जाके करते हैं कि मेरे को जो गलतियां करनी है सारी यहाँ करूंगा, और फिर आके कहते हैं कि सर मेरा एक भी कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन ठीक नहीं होता, मैं क्या करूं। तो ऐसे कुछ तो है नहीं कि एकदम कोई जादू है, वो प्रैक्टिस से ही होगा। कुछ पोर्शन ऐसे हैं, चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो, उसमें थ्योरेटिकल चीज़ों से बाहर आके थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मीन्स जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग डीआई है, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ही कॉम्प्रीहेंशन के बारे में है कि आप जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो मेरे हिसाब से उसमें उस तरह से हम परफॉर्म नहीं कर पाते। आप अपने मन से पूछिए, पेपर में जाने से पहले आप कितने कॉम्प्रीहेंशन करके जाते हैं? एकदम बताइए, बिल्कुल सटीक तरीके से बताना है, सही जवाब देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, मिल गया होगा ना। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम तैयारी करें कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। इस मुद्दे पे हमें बात करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये। बेसिकली आपको कुछ स्टेप से गुजरना है। और SWMG एप्लीकेशन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इसमें पेपर वन पढ़ते हैं हम, और पेपर टू एजुकेशन लॉन्च हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, और पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस भी। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं पूरी डिटेल में। पहले मैं कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कॉम्प्रीहेंशन के लिए? सबसे अगर हम कॉम्प्रीहेंशन वाले पोर्शन को मजबूत करना चाहते हैं और इन 15 क्वेश्चन को समेटना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? पहले तो ये पहला स्टेप ये है कि आप कम से कम एक अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन कीजिए, एक दृढ़ निश्चय बनाइए कि मैं ये नहीं कहूँगा कि डेली आप कॉम्प्रीहेंशन करिए, आपसे डेली नहीं होगा, बहुत बर्डन सा लगेगा। आप अगर एक वीक में अगर मैक्सिमम 3 कॉम्प्रीहेंशन करते हैं या वीक में 2 भी करते हैं, तो इसलिए देखो महीने में आपके लगभग कितने हो गए, 8-10 हो गए। ठीक है, महीने में 10 का टारगेट बनाइए। एक महीने में अगर 10 कॉम्प्रीहेंशन का टाइम वो आप टारगेट बनाते हैं, तो लगभग अगर आप 4 महीने 5 महीने अगर करते हैं तो 40 से 50 कॉम्प्रीहेंशन आपके हो जाते हैं। आपने कभी, मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ स्टूडेंट को छोड़ दें तो अगर किसी ने किया है तो आप वीक में एक टारगेट बनाएं कि मुझे 2 से 3 कॉम्प्रीहेंशन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, पेपर वन के लिए भी और पेपर टू के लिए। क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है कि मैं यहाँ से पढ़ूँ, मैं वो भी बात करूँगा कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। पहला स्टेप तो क्या है कि आपको ये मानना है कि वीक में मुझे 2 से 3 कॉम्प्रीहेंशन करना है। ये आपको डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प लेना है। पहला ले लिया आपने, पक्का, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? आपके दिमाग में ये रहता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं पेपर वन की बात करूँ, पेपर वन की ओनली, मैं अगर पेपर वन टू पे भी आऊँगा, ओनली पेपर वन की बात करूँ तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन हो चुके हैं पेपर यूजीसी नेट के, पहले आप यहाँ से करें, यहाँ से करें। जो यूजीसी नेट के जो पेपर हो चुके हैं वहाँ से पहले उनको पूरा निपटा दें। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से। और कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैंने ये तो कर लिया, अब मैं कहाँ से करूँ? तो मैं कह बता देता हूँ कि आईएएस का जो पेपर होता है ना, प्री सिविल सर्विसेज का आईएएस का, उसमें सी सेट का एग्जाम होता है, उसके अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो यहाँ पे आईएएस प्री की आप जो प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं वहाँ से उठा लीजिए और वहाँ से कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व कर लीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल के कॉम्प्रीहेंशन आता है, आईएएस प्री के हैं तो आपको पता ही है। तो ये भी आपके दिमाग को खोलेगा। जो हम कॉम्प्रीहेंशन में लाइन मिलाने की कोशिश करते हैं ना, वो अप्रोच गलत होती है। वो मैं आगे बात करूंगा कि कैसे हैंडल करें। पहले मैं बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे मतलब वीक में 2-3 कॉम्प्रीहेंशन करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है सोर्स क्या है। पेपर वन के लिए मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के पेपर्स है वहाँ से, प्लस आईएएस का जो प्री का एग्जाम सी सेट का होता है उसमें भी कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, तो वो एक बुकलेट लाके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर मैं पेपर टू की बात करूं, चाहे कोई भी पेपर हो, है ना, पेपर टू की बात करूं, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो, इन्वायरमेंटल साइंस की बात करो और एजुकेशन की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, तो यहाँ से अगर मैक्सिमम अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं
तो यहाँ सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है, प्रीवियस ईयर पेपर तो है ही आपके पास, पीवाई जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो तो दोनों में ही करने हैं, लेकिन इसका अन्य सोर्स क्या हो सकता है, एक बेस्ट जो मुझे लगता है दैट इज न्यूज़पेपर। आप थोड़ा-सा अपनी हैबिट बनाइए न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाइए, अखबार पढ़ने की आदत बनाइए। अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम का अखबार पढ़ें, उसका जो एडिटोरियल पेज आता है, कौन-सा पेज आता है? एडिटोरियल पेज आता है, उसको संपादकीय जिसको बोलते हैं, ये जो पेज आता है इसको पढ़िए आप। आप अपने रूटीन में एक तो आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा चीज़ों के बारे में, मुद्दों के बारे में, और दूसरा आपकी एक प्रॉपर स्पीड बनेगी, समझ की जो चीज़ें हैं वो विकसित होएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर को अपने जीवन में थोड़ा इंक्लूड कर लें, है ना? थोड़ा पढ़ोगे तो जीवन में चीज़ों से भी जुड़े रहोगे, आसपास की घटनाओं का भी पता लगता रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। आपकी प्रॉपर एक कंसंट्रेशन जो नहीं बनती है ना हमारी पैसेज पढ़ते टाइम, वो इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि हमने पैसेज-वैसेज ये बड़ी चीज़ें पढ़ना नहीं छोड़ दिया है, क्योंकि मैक्सिमम ऑनलाइन आ चुके हैं चीज़ों में, तो हमारी इतनी हैबिट नहीं है इतना ज़्यादा चीज़ों को करने की। तो आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, अगर हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले न्यूज़पेपर को पढ़िए। एडिटोरियल पेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा मानना है, जिससे स्पीड बनेगी, समझ बनेगी और आपका पैसेज का जो अप्रोच है वो भी विकसित होएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर, और अगर मैं पेपर 1 की बात करूँगा तो सीसेट का, मान लो आपको पैसेज के लिए मैंने 3 सोर्स बताए हैं, 3 सोर्स है पैसेज के लिए। पहला सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर्स के पेपर, दूसरा सोर्स है आईएएस का जो प्री का सीसेट का एग्जाम होता है उसमें एक बुकलेट ले सकते हैं, और तीसरा सोर्स है न्यूज़पेपर। ये अगर आप तीनों चीज़ें समेट लेते हो फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी एक अप्रोच नहीं बनेगी, और साथ में ही आप क्या कर रहे हो, इनसे जो 2 से 3 पैसेज हैं वो आप हर वीक कर रहे हो। अगर इतना काम कर लेते हो, ये स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पैसेजेस गलत होंगे, क्वेश्चंस गलत होंगे, आपके पैसेज ठीक होंगे। और पैसेज को सोल्व कैसे करते हैं, इस पॉइंट को सुन लें, अगर ये कर रहे हो आप तो सोल्व कैसे करते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, शुरुआत से लाइन पढ़ते हैं, जैसे एकदम मान लो 5 क्वेश्चन आए हैं तो हमारा कैसी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एकदम फटाफट सरसरी नज़र से एकदम फास्ट वे में पांचों क्वेश्चन देखने ले हैं क्लिक करके। पांचों क्वेश्चन जैसे ही देखोगे ना फ्रेंड्स, एक अप्रोच बन जाएगी, और वो अप्रोच क्या बन जाएगी, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है। जैसे ही पांचों क्वेश्चंस को देखा, फटाफट देख लीजिए, उसमें बहुत टाइम नहीं लगाना है। और फिर क्या करोगे, एक अप्रोच बन गई, भाई इस चीज के बारे में पैसेज है, और फिर आप पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी पढ़ते हैं, ऑप्शन को बहुत टाइम लगाते हैं, ये गलत बात है। पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़िए। जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पैसेज पहले क्वेश्चन को उसको माइंड में रखिए, फिर पैसेज ऊपर से पढ़ना शुरू कीजिए। और आपको है ना, सामान्यतः जनरली ये होता है, हर बार नहीं होता, कि आपको 3-4 लाइनों में ऊपर में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है और आपने वो आंसर टिक कर दिया। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा तो हम क्या करते हैं, फिर शुरू से पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये हमारी, मुझे लगता है, सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि पहले पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़ रहे हैं बार बार। आपको वहां से शुरू करना चाहिए जहां से आपने छोड़ दिया था। मतलब पहला क्वेश्चन 4 लाइन पढ़ दी थी तो आगे शुरू करिए ना, बार बार उसको क्यों पढ़ रहे हो। तो ये एक टाइम वेस्ट होता है और बहुत टाइम लग जाता है। तो और ये काम कब होगा, जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपका कंसंट्रेशन, आपकी जो एकाग्रता है वो बहुत अच्छी वाली होगी, वरना भूल जाओगे पहले क्या पढ़ा था। तो पैसेज जब भी करें, चौथी बात एक और ध्यान रखें, जब भी आप पैसेज करें तो बहुत सारे लोग पैसेज को जल्दबाजी में करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में पैसेज करूंगा, कब कैसे हो सकता है, ये तो बहुत एक दिमाग वाला काम है। इसको बिल्कुल रिलैक्स माइंड में कीजिए, बहुत रिलैक्स माइंड में। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूंगा आपको पहले जाते ही करो, वो आपकी अपनी अप्रोच है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका रिलैक्स माइंड कब है, बिल्कुल शांत है और आपको अब घबराहट नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन है, तभी इस चीज को करना है। और इसको थोड़ा करने से पहले एक डीप ब्रीथ ले, लंबी सांस लें और थोड़ा सा हल्का एक घूंट पानी पिए, फिर इसको अप्रोच करें पेपर में, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट एकाग्र होके करें। तो ये जो 4-5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, तो मुझे लगता है कि ये पैसेजेस का बहुत बड़ा जो इशू बना हुआ है, और आपको मैं बता दूं, ये छोटा सा घटना लग रहा है कि भी पैसेज है, लेकिन ये सिलेक्शन को रोकती है। 15 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको पता है सिलेक्शन हो जाता है और रुक जाता है। तो ध्यान रखना है। तो क्या करना है, हमें वीक में 2 से 3 पैसेज करने हैं। आपको मैंने सोर्स बता दिया क्या क्या, तो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो सारे पैसेजेस होने चाहिए, पेपर 1 के और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है, और आईएएस प्री का सीसेट का होता है, वहां से आप उठा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपको न्यूज़पेपर आपकी समझ को विकसित करने के लिए पढ़ना है।
ये बात ध्यान रखना। पैसेज को सोल्व कैसे करना है, पहले 5 क्वेश्चन को सरसरी नज़र से देखना है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है, फिर लाइनें ऊपर से पढ़नी है और उनको कॉन्सेंट्रेट रखना है। दूसरे क्वेश्चन में उन लाइनों को नहीं पढ़ना, आगे से शुरुआत करनी है और एक स्टेप मैंने बताया कि बिल्कुल फ्रेश माइंड में करें इसको। और अपनी टेबल पे जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे पैसेजेस की एक बुकलेट रख लीजिए। जब भी कुछ मान लो यूँ हो रहा है कि मैं ये चीज़ें पढ़ के, थ्योरी पढ़ के बहुत परेशान हो चुका हूँ, तो एक बार पैसेजेस की तरफ आ जाइए, थोड़ा-सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और चीज़ें अलग से भी करने में हो जाएगा। तो अपनी आपको पढ़ाई की तरफ घेरे रखना है इंटरेस्ट के साथ, ऐसे नहीं कि बर्डन के साथ। अगर आप बर्डन के साथ पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक रुचि बनी होनी चाहिए कि अच्छा ये देखता हूँ, मज़ा आ रहा है थोड़ा, अच्छा ये चीज़ अच्छी है। ये जानने की कोशिश करिए, ना कि रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो कांसेप्ट जितने अच्छे से समझेंगे और जितने अच्छे से स्मार्ट स्टडी करेंगे वही बेहतर होगा, ठीक है? तो ये बातें मेरे को बतानी थी फ्रेंड्स। अब हम आपको SWMG एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप विलिंग हैं तो इन बातों को सुन सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि प्ले स्टोर में SWMG नाम से अपनी एप्लीकेशन है, जिस पे कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हम, लाइव भी और रिकॉर्डेड सेशन भी, ठीक है? और पेपर 2 यहाँ पे कौन-कौन से होते हैं? एनवायरमेंटल साइंस और एजुकेशन अभी लॉन्च किया है हमने, पेपर 2 एजुकेशन भी है। और हाँ, मैं आपको फीस वगैरह के बारे में ये आपको बता दिया है कि एजुकेशन में जो फीस है वो अभी 25 एजुकेशन में क्या SWMG में जितने भी कोर्सेज हैं उनका 20 जुलाई और 25 जुलाई तक ऑफर चल रहे हैं, ठीक है? 20% 25% ऑफ का। तो आप अगर विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी के सारे आपको बैनर दिख रहे होंगे, ठीक है? ये बैनर्स आपको दिख रहे होंगे। SWMG ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाके आप इंस्टॉल कर लें, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल भरना, फिर कोर्स पे जाके सारे बैनर्स आपको दिख जाएँगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिए हुए हैं। आप उन नंबर्स को जाके कोई भी डिटेल वहाँ पे लेनी है तो वहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह करके ले सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें और प्लीज़ आराम से चीज़ों को करें, बहुत जल्दबाजी में ना करें। स्मार्ट स्टडी करना बहुत बेहतर रहता है आज के टाइम, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपको पता है डे बाय डे बहुत टफ है, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।